साथियों, आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं एडजेक्टिव का जो हमने थ्योरी कंप्लीट कर लिया। आज से हम उसका स्पॉटिंग एरर को देखते हैं। तो पहला देखिए, अनुराग इज़ एक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ हु इज़ क्लेवर एंड अम्यूजिंग देन ही इज़। तो अनुराग इज़ हेल्पिंग वर्ब एक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ। तो यहाँ जो इसमें आपको ढूंढना है एडजेक्टिव वाले पार्ट में, तो देखिए अम्यूजिंग के पहले मोर लगाएंगे। क्योंकि क्लेवरर के साथ मोर अम्यूजिंग प्रयुक्त होगा। क्लेवरर के साथ क्या होगा? मोर अम्यूजिंग प्रयुक्त होगा, क्योंकि कंजंक्शन से जुड़ने वाला दोनों एडजेक्टिव एक ही डिग्री का होगा। इसलिए क्लेवरर क्या हुआ? ये हुआ कंपैरेटिव डिग्री हुआ। तो आगे भी अम्यूजिंग को भी कंपैरेटिव डिग्री रखेंगे, यानी एंड के पहले यदि कंपैरेटिव डिग्री है तो एंड के बाद भी कंपैरेटिव डिग्री होगा। इसलिए यहाँ पर मोर अम्यूजिंग होगा। अम्यूजिंग के पहले क्या लगाएंगे? मोर लगाएंगे। क्यों लगाएं? क्योंकि एंड के पहले जो कंजंक्शन से जुड़ने वाला जो कंजंक्शन एंड है उसके पहले यदि कंपैरेटिव डिग्री है तो एंड के बाद भी कंपैरेटिव डिग्री होगा। इसीलिए हम मोर अम्यूजिंग लगाएं। आगे देखते हैं, द टू फर्स्ट टू अराइव। तो यहाँ पर देखिए पढ़ने से ही पता चल रहा है कि गलत है, यानी पहले क्या होगा? फर्स्ट होगा। पहले से फर्स्ट बताएंगे, उसके बाद टू नंबर बताएंगे। जो कार्डिनल ऑर्डिनल पढ़े तो उससे ही रिलेटेड है। फर्स्ट बताएंगे फिर टू बताएंगे। तो एरर पार्ट ए है। आगे तीसरा में है, ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सूटेबल फॉर लाइफ। तो ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार ऑन द गैलेक्सी, बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच नहीं होगा, क्योंकि हाउ यहाँ स्टार्स के लिए है। तो स्टार्स क्या हुआ? काउंटेबल नॉन है। मच के स्थान पर मेनी में इसको परिवर्तन कर देंगे। तो हाउ मेनी आर सूटेबल फॉर लाइफ। आगे है, ए फ्यू वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड आर इनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग सिंसियरली। तो यहाँ पर वर्ड की जगह वर्ड्स का प्रयोग है, क्योंकि ए फ्यू का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होगा। क्योंकि ए फ्यू का प्रयोग कहाँ होता है? तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। तो प्लूरल इसको बनाएंगे, सिंगुलर इसमें एस लगा देंगे। तो नाउन में जब नाउन को जब प्लूरल बनाना तो उसमें एस लगा देते हैं। आगे देखते हैं, पांचवा में, ही फील हिज ट्रबल्स as much और इवन मोर देन दे। तो ही फील ट्रैवल, तो करेक्ट इस होगा एस मैच ऐसा होगा, क्योंकि मैच के पहले एस और एस क्योंकि आप पढ़े होंगे एस के बाद एस, दोनों के एस के बीच में पॉजिटिव डिग्री होगा तो मैच हो जाएगा। तो एस यानी एस मैच एस होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6 में, आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम। तो आई लाइक रीडिंग की तरह प्लेइंग भी जेरंड फॉर्म में होगा। यहाँ पर रीडिंग है, मोर देन टू प्लेइंग ने आई लाइक रीडिंग मोर देन प्लेइंग गेम्स। तो रीडिंग जैसे है वह उसकी तरह यहाँ पर प्लेइंग होगा। ये भी जेरंड फॉर्म होगा, जब क्योंकि जेरंड फॉर्म कब होता है? जब नाउन वर्ब का काम करता हो। तो मोर देन के पहले क्या रीडिंग है, तो उसके बाद भी होगा प्लेइंग होगा गेम्स। तो एरर पार्ट में सी है। आगे देखते हैं, देर इज़ नॉट मेनी ट्रैफिक अलॉन्ग द स्ट्रीट वेयर आई लिव। तो यहाँ पर क्या है? ट्रैफिक क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, अतः मीनिंग नहीं होकर क्या होगा? मच होगा। देर इज़ नॉट मच ट्रैफिक अलॉन्ग द स्ट्रीट वेयर आई लिव। आगे देखते हैं 8 में, द पुलिस अराइव एंड डिस्कवर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ होल्डर शुगर इन दिस शॉप। तो यहाँ जो एरर है, शुगर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, अतः लार्ज नंबर के बदले क्या होगा? लार्ज क्वांटिटी के में क्या करते हैं हम लोग? शुगर क्वांटिटी में मात्रा को बताते हैं, इसलिए लार्ज क्वांटिटी का प्रयुक्त होगा। तो एरर वाले पार्ट में बी में है। आगे देखते हैं अगला 9 नंबर में है, एज ए ड्रामेटिस्ट सॉ इज सुपीरियर दैन एनी अदर 20th सेंचुरी राइटर। तो सुपीरियर के साथ क्या होता है? दैन नहीं लगता, ये आपको थ्योरी में बताएं। तो सुपीरियर के साथ टू लगता है, सुपीरियर इन्फीरियर प्राय ये सारे के साथ टू लगता है। आगे देखते हैं, आउट ऑफ द टू सिटीज़ द फॉर्मर इज़ बिगेस्ट।
तो यहाँ पर बिगेस्ट को द बिगर में परिवर्तित करेंगे, क्योंकि जब दो के बीच तुलना हो तो क्या करते हैं, कंपैरेटिव करते हैं, यानी आउट ऑफ टू से द फॉर्मर इज बिगर होगा, क्योंकि दो का बात हो रहा है, दो सिटी के बात में बता रहा है, तो दो के लिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। आगे 11 में है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिमिलरली टू ए बैंक बट इट कैन नॉट इश्यू चेक बुक टू कस्टमर्स। तो यहाँ देखिए सिमिलरली एडवर्ब है जो वर्ब की विशेषता बताता है। सिमिलरली क्या एडवर्ब है जो वर्ब की विशेषता बताता है, यहाँ सिमिलर प्रयुक्त होगा। क्यों पर यहाँ पर देखिए सिमिलरली द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिमिलरली, तो सिमिलरली क्या होगा, एडवर्ब की विशेषता बताता है। सिमिलरली क्या है, एडवर्ब है, जो एडजेक्टिव में ly लग जाए तो क्या होता है, एडवर्ब बन जाता है। तो यहाँ पर जो वर्ब की विशेषता बताता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉन है, नॉन की विशेषता बताने के लिए सिमिलर का प्रयुक्त होगा, एडजेक्टिव का प्रयुक्त होगा। ये देखिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिमिलर टू, यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर कंपनी नॉन है तो उसके लिए क्या आया, एडजेक्टिव आया बैंकिंग, तो इसी तरह यहाँ पर नॉन है उसके लिए क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। आगे देखते हैं एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्या ऑल अदर रिवर की जगह पर हो जाएगा ऑल द रिवर्स का प्रयोग होगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में अदर का प्रयोग नहीं होता है। क्योंकि एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल द रिवर्स होगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के में क्या होता है, अदर का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। आगे देखते हैं 13 प्रश्न में कृष्णा रन टू द 13 में देखते हैं कृष्णा ran to the nearing grocery store to buy biscuits as his parents were expecting guest। तो यहाँ जो एरर क्या है, नियरिंग वर्ब, नियर का आईएनजी फॉर्म है, नियरिंग जो वर्ब लगाया है यहाँ पर जो क्या है, नियर का आईएनजी फॉर्म है, तो नियर बाई एडजेक्टिव है, नियरिंग के बदले क्या लगाएंगे, नियर बाई क्या एडजेक्टिव है, नियरिंग के बदले नियर बाई लगाया जाएगा। ग्रोसरी नॉन है, तो ग्रोसरी क्या होता है, जहाँ पर हम लोग सामान को लेते हैं, खरीदते हैं। जनरल स्टोर एक तरह से होता है, जनरल स्टोर नहीं, वहाँ पर क्या कि विभिन्न प्रकार के आइटम्स रहते हैं, तो नियरिंग नहीं होगा, क्योंकि नियरिंग भर्व नियर का आईएनजी फॉर्म है। नियर जो नियरिंग है, जो भर्व नियर का क्या है, आईएनजी फॉर्म है, और नियर बाई क्या है, एडजेक्टिव है, इसलिए नियरिंग के बदले में इसको एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, नॉन के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे विशेषता बताने के लिए। आगे है बाइल गिविंग ए लोन यू मस्ट चेक इफ़ द बोरोवर हैज इनसफिशिएंट कोलेट्रल टू रिपे इट। तो यहाँ पर कोलेट्रल की विशेषता, कोलेट्रल की विशेषता सफिशिएंट एडजेक्टिव बताता है ना, कि क्या होता है, सफिशिएंटली एडवर्ब बताता है। कोलेट्रल क्या नॉन है, क्योंकि कोलेट्रल को होता है जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको क्या कुछ क्या होता है, रिपे के तौर पर आपको एक लोन का अप्रूवल देना पड़ेगा कि हमारे पास इतना सारे, मतलब कि उसके लिए कुछ सामान आपको रखना पड़ेगा गिरवी के तौर पर। तो वही होता है कि कोलेट्रल नॉन हुआ, उसके लिए एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। सफिशिएंटली क्या होगा, एल बाई एडवर्ब हो गया, इसलिए एरर पार्ट यहाँ है। अगला ऑल्दो हिज स्पीच वॉज नॉट वेरी क्लियरली एवरीवन अंडरस्टूड द अंडरलाइंग मीनिंग। तो यहाँ पर क्या है, क्लियरली, ऑल्दो हिज स्पीच वॉज नॉट वेरी क्लियरली, तो क्लियरली एडवर्ब है जो किसी वर्ब की विशेषता बताता है। कि एडवर्ब क्या किसको विशेषता बताता है, तो वर्ब की विशेषता बताता है। और स्पीच क्या है, नॉन की विशेषता बताने के लिए क्लियर एडजेक्टिव होगा। स्पीच जो यहाँ पर देखिए एवरीवन हिज स्पीच वॉज नॉट वेरी क्लियर, तो क्लियरली क्या होता है, ये एडवर्ब है, लेकिन यहाँ स्पीच की विशेषता बताना है, यानी नॉन की विशेषता बताना है, तो यहाँ एडजेक्टिव होगा, क्लियर का प्रयोग करेंगे। तो एरर पार्ट कौन सा है, तो एरर पार्ट में बी में है। आगे 16 में ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। तो ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड। तो वेरी को मोस्ट में परिवर्तन करेंगे, क्योंकि अगर कंजंक्शन एंड है से दो एडजेक्टिव एक ही डिग्री में होना चाहिए, कंजंक्शन से दो एडजेक्टिव दोनों एक ही डिग्री में होना चाहिए।
तो इंटेलिजेंट, एंड के पहले इंटेलिजेंट है तो एंड ऑल्सो मोर हो जाएगा, वेरी के बदले मोर टैलेंटेड, क्योंकि द मोस्ट इंटेलिजेंट के साथ द मोस्ट टैलेंटेड होगा, द मोस्ट इंटेलिजेंट के साथ क्या होगा, द मोस्ट टैलेंटेड हो जाएगा। एंड ऑल्सो के पहले क्या होगा, द मोस्ट इंटेलिजेंट है तो मोस्ट टैलेंटेड आएगा। कंजंक्शन के पहले क्या होता, जो है कंजंक्शन के दो एडजेक्टिव को जोड़ा जाता है तो दोनों एडजेक्टिव एक ही डिग्री का होगा, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर जो मोस्ट सुपरलेटिव है तो इसको भी सुपरलेटिव बनाएंगे। आगे है 17 में, हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ द थेफ्ट सन्नी वॉज सेंटेंस टू 5 ईयर इम्प्रेसमेंट। तो हैविंग, यहाँ पर देखिए, हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ द थेफ्ट सन्नी वॉज सेंटेंस टू 5 ईयर इम्प्रेसमेंट। तो 5 ईयर इम्प्रेसमेंट प्रयुक्त होगा, क्या होगा 5 ईयर, यहाँ पर क्या 5 ईयर्स अपोस्ट्रोफी से नहीं होगा, क्योंकि हाइफेनेटेड एडजेक्टिव में ऐसा क्या होता है, सिंगुलर में होता है। हाइफेनेटेड एडजेक्टिव में ऐसा कैसा होता है, तो सिंगुलर में होता है, इसलिए 5 ईयर्स अपोस्ट्रोफी से वाला नहीं होगा, 5 ईयर हो जाएगा, सीधे अपोस्ट्रोफी हट जाएगा। आगे द रेलवे हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक ए पनिश्ड ऑफेन। तो रेलवे हैज हैड मेड क्रॉसिंग द ट्रैक ए पनिश ऑफेन। तो पनिश का एडजेक्टिव फॉर्म पनिशेबल होता है, पनिश का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, पनिशेबल। ऑफेंस नाउन है तो इसके लिए एडजेक्टिव होगा, उसके बाद आर्टिकल आता है, तो ए आर्टिकल और इसके नाउन के बीच में क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए। अब पनिश का एडजेक्टिव क्या होता है, पनिशेबल होता है, तो एरर पार्ट यहाँ पर है। आगे 19 में है, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर। तो पुअर का अर्थ होता है गरीब लोग, पुअर का होता है प्लूरल, गरीब लोग प्लूरल बन जाता है, इसलिए गरीब लोग, पुअर्स जो है गलत है, इसलिए द पुअर होगा, केवल क्या होगा, द पुअर होगा, यानी आर्म्स आर द गिवन टू द पुअर, एस हट जाएगा। आगे 20 में है, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। तो लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। तो आइस नहीं होगा, क्योंकि थ्योरी में पढ़े थे कि आई सर्जरी में आइस क्या है, नॉन है, और जो सर्जरी से पहले प्रयुक्त हुआ, क्या हुआ, सर्जरी से पहले प्रयुक्त हुआ होकर एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का कार्य। और जब नॉन जब एडजेक्टिव का कार्य करता है तो उसको क्या करते हैं, सिंगुलर में लिखते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव का क्या करते हैं, या प्लूरल नहीं बनाते हैं, इसलिए, क्योंकि आई तो एक तो नॉन है, लेकिन ये सर्जरी से पहले लग गया, इसलिए क्या सर्जरी की विशेषता बता रहा है, इसलिए हम उसको सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, आई प्रयुक्त होगा, आइस नहीं होगा, आई ई वाई, उसमें से एस को हटा दीजिएगा, बस बाकी काम सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 में, द नंबर ऑफ एप्लीकेशन हैज राइजन दिस ईयर बाई एज मेनी एज 50%। तो 50% के साथ क्या हो जाएगा, मच का प्रयुक्त होगा, एज मेनी नहीं, एज मच एज, क्योंकि दो जब एस के बीच में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, मेनी का नहीं प्रयोग करेंगे, तो इसलिए एरर पार्ट यहाँ पर है। अगला है 2 लाख ऑफ पीपल। तो 2 लाख ऑफ पीपल अटेंड द मीटिंग हेल्ड इन ए परेड ग्राउंड। तो यहाँ पर एरर है, डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ ऑफ प्रयोग नहीं होता है, क्या होता है, डेफिनिट, जैसे 2 लाख डेफिनिट है, न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता, जैसे 2 लाख पीपल, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, जैसे लैक ऑफ पीपल, लैक ऑफ पीपल बोले इनडेफिनिट के साथ लगाते हैं, लेकिन 2 लाख, यहाँ पर 2 क्या है, डेफिनिट है, इसके लिए हम ऑफ का प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, 2 लाख पीपल कह सकते हैं। यदि लैक 2 हट जाता तो लैक ऑफ पीपल कह सकते हैं, लैक के साथ एस लगाते हैं, लेकिन 2 लैक के साथ 2 जब लगा दिए, डेफिनेट लगा दिए, तो ऑफ को नहीं लगाना है। यदि ऑफ को रहना देना चाहते हैं तो आपको 2 को हटाना, लैक्स एल के एस लगाना लैक्स में। आगे देखते हैं, दिस सॉर्ट ऑफ मेन अटेंड सक्सेस बाय हुक और बाय क्रूक, सो दे डू नॉट डिजर्व एनी अप्लॉज। तो दिस सॉर्ट ऑफ, दिस के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, तो शॉर्ट को शॉर्ट्स में परिवर्तन करेंगे, दिस के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, इसलिए उसको शॉर्ट को शॉर्ट्स में परिवर्तन करेंगे, क्योंकि आगे देखिए वर्ब 10 है, तो 10 का 10 प्लूरल है, तो इसका मतलब ये वो प्लूरल होगा ऑफ के पहले वाला, तो तभी तो आगे प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। आगे 24 में, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज बॉट। तो कैन यू टेल मी, तो यहाँ पर देखिए एक्स क्या है, EGGS, एक्स क्या है, काउंटेबल है, तब यहाँ पर मेनी का इस्तेमाल सही है, पर मिल्क क्या है, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है,
अतः मिल के साथ हाउ मच प्रयुक्त होगा, क्योंकि हाउ मच मिल के साथ क्या प्रयुक्त करेंगे, हाउ मच। मिल्क देखिए यहाँ पर कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क ही हैज़ बॉट, मच हो जाएगा यहाँ पर, मिल के पहले मच हो जाएगा, तो ये एरर पार्ट है सी में, क्योंकि मैनी क्या एक क्या काउंटेबल है तो उसके लिए मैनी कर दिया, मिल क्या अनकाउंटेबल उसके लिए मच का प्रयोग करेंगे। आगे है होल द चैप्टर इज़ फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर विच आर द आउटकम ऑफ द प्रूफ्स रीडर केयरलेसनेस। तो यहाँ पर देखिए द का प्रयोग होल के पहले होता है, ना कि होल के बाद होता है, तो यहाँ तो होल द चैप्टर नहीं होगा, द होल चैप्टर, द का प्रयोग होल के पहले होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 26 में। हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। तो हर ब्लैक हेयर, तो ब्लैक लॉन्ग को लॉन्ग ब्लैक में परिवर्तन करेंगे, क्योंकि जब किसी नाउन के लिए एडजेक्टिव ऑफ साइज और एडजेक्टिव ऑफ कलर का प्रयोग होता है, तो पहले एडजेक्टिव ऑफ साइज को आता है, उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ कलर आता है। पहले क्या आता है, एडजेक्टिव ऑफ साइज आता है, उसके बाद एडजेक्टिव। जब किसी नाउन के लिए जब एडजेक्टिव ऑफ साइज और एडजेक्टिव ऑफ कलर का प्रयोग हुआ तो पहले आएगा एडजेक्टिव ऑफ साइज आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ कलर प्रयोग होगा। तो यहाँ जो एरर है वह क्या, देखिए ही हर ब्लैक लॉन्ग हेयर, तो एड्स, तो हेयर क्या हुआ, नाउन हुआ, तो नाउन के लिए कहाँ दोनों आ रहा है, एडजेक्टिव ऑफ कलर भी आ रहा है, तो एडजेक्टिव ऑफ साइज। तो हम सबसे पहले किसको प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव ऑफ साइज को, यानी हर लॉन्ग ब्लैक हेयर। हर लॉन्ग क्या है, तो एडजेक्टिव है, ब्लैक क्या है, तो कलर है, तो पहले एडजेक्टिव ऑफ साइज को प्रयोग करेंगे, उसके बाद कलर को प्रयोग करेंगे, उसके बाद नाउन रहेगा। आगे देखते हैं रूल 27 में। आई ट्रेम्बल व्हेन आई सो ए शार्प लॉन्ग नाइफ इन हिज हैंड। तो आई ट्रेम्बल, तो शार्प लॉन्ग नाइफ को लॉन्ग शार्प नाइफ में परिवर्तित करेंगे। ठीक उसी तरह अभी जो ऊपर देखे हैं, लॉन्ग शार्प नाइफ के लिए जब आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइज को डिनोट करेंगे, उसके बाद उसको कलर को बताएंगे, तो लॉन्ग शार्प नाइफ होगा। आगे देखते हैं 28 में। आई सो एन एनेक्सियस पेल गर्ल हु वाज फाइटनिंग नियर द ICU। तो यहाँ पर एनेक्सियस पेल गर्ल के बदले ए पेल एनेक्सियस गर्ल का प्रयोग होगा, क्योंकि एडजेक्टिव ऑफ ह्यूमन इमोशन पर्सनालिटी का प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ कलर के पहले होता है। क्या होता है, ये बात ध्यान रखिएगा कि एडजेक्टिव ऑफ ह्यूमन इमोशन या पर्सनालिटी का प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ कलर के पहले होगा, एडजेक्टिव ऑफ कलर के बाद होगा, जो एडजेक्टिव ऑफ कलर है। तो यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव ऑफ कलर पेल है, तो पेल के बाद मतलब कलर के बाद होगा उसको इमोशन को, ह्यूमन इमोशन को यदि बताना है आपके नाउन के बाद, तो नाउन दिया हुआ है नाउन के लिए, तो आपको क्या करना है, पहले उसके कलर को बताना है, यानी यहाँ पर क्या होगा, एंड पेल एनेक्सियस गर्ल, उसके बाद उसके इमोशन को बताना है। तो एरर पार्ट है कौन सा, बी में क्या होगा, एंड आई सो ए पेल एनेक्सियस गर्ल, ए पेल होगा और फिर एनेक्सियस होगा। आगे है 29 में। मुंबई इज़ फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन पटना। मुंबई इज़ फार्दर फ्रॉम दिल्ली, तो यहाँ दूरी की बात की जा रही है, तब फार्दर नहीं होगा, फर्दर आता फर्दर FURTHE वाला फर्दर नहीं होगा, फार्दर होगा, क्योंकि फार्दर FARTHE वाला दूरी के लिए प्रयुक्त करते हैं। 30 में। दिस बुक इज़ अनडाउटेडली प्रेफरेबल दैन डैट इट प्रीफर। आप यहाँ पर ध्यान रखोगे प्रीफर के साथ डन तो प्रयोग नहीं होता, इसलिए टू का प्रयोग करते हैं, गलत यही है, क्योंकि हम एडजेक्टिव देख रहे हैं। टॉपिक अगला 31 में। यू कैन थ्रस्ट दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यू ऑफ दिस आवर। तो यू कैन थ्रस्ट, तो लास्ट के बदले लेटेस्ट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें नवीनतम न्यूज़ सुनाया जाता है, इसके लिए प्रयोग करेंगे, क्योंकि दिस चैनल फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ दिस आवर। आगे है 32 में। एवरीबडी नोज डैट राधा इज़ मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। तो एवरीबडी, यूनिक का प्रयोग सुपरलेटिव होता है, कंपैरेटिव डिग्री में नहीं होता है, सुपरलेटिव डिग्री है। रूल 8 में क्या होता है, देखिए यूनिक के पहले ए का प्रयोग होगा, क्या होगा, यूनिक के पहले, इसको सुपरलेटिव डिग्री में भी प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं कंपैरेटिव डिग्री में, यानी कहने का मतलब एवरीबडी नो दैट राधा इज ए यूनिक सिंगर, यूनिक द मोस्ट इसमें नहीं होगा प्रयोग। आगे है द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट। तो यहाँ पर देखना है द मोर, यहाँ पर क्या
33 में द फास्टर, द लार्जेस्ट की जगह लार्जर का प्रयोग होगा क्योंकि समांतर वृद्धि इंक्रीज या हास डिक्रीज को एक्सप्रेस करने के लिए डबल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। ये समय जो लगातार मतलब कि क्योंकि समानांतर वृद्धि के लिए, जैसे यहाँ पर देखिए द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट। तो लार्जेस्ट नहीं होगा, क्या होगा, लार्जर होगा। क्यों होगा, क्योंकि लार्जर का प्रयोग होगा क्योंकि समानांतर वृद्धि इंक्रीज या हास, इंक्रीज वृद्धि या हास, यदि हास दिया रहता एक्सप्रेस करने के लिए डबल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, डबल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर द लार्जर होगा, यहाँ पर देखो फास्टर दिया तो इसलिए द लार्जर होगा, सुपरलेटिव नहीं करेंगे। अगला ही डज नॉट हैव सम मनी टू बाई ए न्यू मशीन सो ही इज़ एन एक्सेसर। तो सम की जगह पर ए न्यू का प्रयोग करेंगे क्योंकि नेगेटिव वाक्य में समानता एनी का प्रयोग होता है। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन से स्पष्ट हो रहा है कि ही डज नॉट हैव एनी मनी टू बाई ए न्यू मशीन सो ही एन एक्सेसर। तो एनी होगा, नेगेटिव वाक्यों के लिए सम नहीं होगा। 35 में दिस यंग लेडी इज़ मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर एज हर सिस्टर। तो दिस यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल के बाद दैन का प्रयोग होगा क्योंकि मोर ब्यूटीफुल दैन कंपैरेटिव डिग्री का बात हो रहा है, बट नहीं होगा। मोर ब्यूटीफुल दैन बट मोर ब्यूटीफुल के बाद दैन का प्रयोग होगा, सॉरी, बट नॉट सो कल्चर। एरर वाले पार्ट है बी में, दैन का प्रयोग करिएगा। आगे नो डेज द वेदर इज गेटिंग कोल्ड एंड कोल्डर। तो एंड के पहले, एंड के बाद क्या है, कंपैरेटिव है, तो पहले भी बनाइए कोल्डर। तो एरर वाले पार्ट यही है सी वाले में। आगे दिस फोटोग्राफर वॉज कंपेरेटिवली बेटर दैन दैट विच ही हैड केप्ट इन हिज पर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल्ड एंड कोल्डर वाला। एंड के पहले कंपैरेटिव तो एंड के बाद कंपैरेटिव, सिंथेसिस मेंटेन करते रहेगा। तो 37 में दिस फोटोग्राफर वॉज कंपेरेटिवली बेटर दैन दैट विच ही हैड केप्ट इन हिज पर्स। तो कंपेरेटिवली के साथ कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता, बेटर के बदले गुड का प्रयोग होगा। कंपेरेटिवली के साथ कंपेरेटिव डिग्री बेटर यानी बॉस, यहाँ पर क्या कंपेरेटिवली के साथ कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता, बेटर के बदले क्या हो जाएगा, गुड होगा। कंपेरेटिवली गुड, कंपेरेटिवली क्या होगा, गुड होगा। बेटर का प्रयोग दो कंपेरेटिव एक साथ का प्रयोग नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। 38 में राम इज़ एज गुड इफ़ नॉट बेटर देन दे। तो राम इज़ एज गुड एज होगा, इफ़ एज गुड एज हो जाएगा, इफ़ नॉट यहाँ पर एज लगाइएगा। ए वाले पार्ट में गलत है, इफ तो रहेगा, ए वाले पार्ट में गलत है। आगे 39 में गोपाल लेफ्ट हैप्पीली टू लर्न दैट आई हैड गॉट ए जॉब इन द बैंक। तो यहाँ पर क्या हैप्पीली अडवर के बदले हैप्पी एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे क्योंकि वर्ब ऑफ सेंसेशन है। पढ़े होंगे वर्ब ऑफ सेंसेशन में जैसे क्या होता है, लुक, सम, अपीयर, फील, स्मेल, टेस्ट एंड साउंड। एक बार और रिपीट कर लेंगे, याद कर लीजिएगा। वर्ब ऑफ सेंसेशन कौन कौन है, तो लुक है, सम है, अपीयर है, स्मेल है, फील है, टेस्ट है। साउंड के बाद क्या होता है, एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, ना कि एडवर्ब का। इसलिए क्या होगा, गोपाल फील हैप्पीली, हैप्पीली की जगह पर हैप्पी होगा। टू लर्न क्या होगा, टू लर्न दैट आई हैड गॉट ए जॉब इन द बैंक। क्यों, क्योंकि फील क्या है, वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ सेंसेशन है, इसलिए कंपैरेटिव का प्रयोग किए। आगे ही इस कंपैरेटिवली बिकर इन मैथ। तो यहाँ पर देखिए कंपैरेटिवली के साथ कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता, इसलिए बिकर को बिक में प्रयोग कर देंगे क्योंकि दो कंपैरेटिव डिग्री को एक साथ प्रयोग नहीं करते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में हम देखे थे कंपैरेटिवली बेटर नहीं होगा, यही यहाँ देखे थे। आगे है मेनी ए बॉयज़ आर एब्सेंट टुडे। तो मेनी ए बॉयज़, मेनी ए के साथ सिंगुलर नाउन एवं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसलिए बॉयज़ आर को बॉयज़ इस में चेंज कर देंगे। बॉयज़ को मेनी के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसलिए क्या होगा, बॉयज़ आर को जगह पर बॉयज़ ए कर देंगे और बाकी सब सही है। तो आगे देखते हैं 42 में ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड सूनर और लेटर। तो ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, इसका प्रयोग नाउन की तरह तभी हो सकता है जब ये आर्टिकल द के साथ प्रयुक्त हो, यानी द ऑनेस्ट जिसका अर्थ है ईमानदार लोग, यानी द ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड। तो यानी एरर पार्ट क्या है, ऑनेस्ट क्यों एडजेक्टिव है, इसीलिए इसके पहले द लगा देंगे क्योंकि ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। इसका प्रयोग नाउन की तरह तभी होगा जब ये आर्टिकल के साथ हो। इसका नाउन का प्रयोग कब, नाउन की तरह प्रयोग होगा ऑनेस्ट एडजेक्टिव को, लेकिन जब उसके पहले आर्टिकल द होना चाहिए।
आगे है 43 में माई ऑल फ्रेंड्स विल कम, तो माई ऑल फ्रेंड्स नहीं होगा, ऑल माई फ्रेंड्स का प्रयोग होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ऑल माई फ्रेंड्स। 44 में ही इज़ वाइसर इनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक, तो वाइसर को 22 में परिवर्तन करेंगे क्योंकि इनफ के पहले क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, इसलिए वाइसर नहीं होकर 22 होगा। आगे है रामायण इज़ मोर स्केर्ड देन ऑल द माइथोलॉजीज ऑफ हिंदू, तो यहाँ पर देखिए ऑल अदर माइथोलॉजी का प्रयोग करेंगे क्योंकि रामायण को एक्सक्लूड करना है, रामायण को करना है एक्सक्लूड करना है, इसको हटाना है, तो इसलिए ऑल अदर माइथोलॉजी होगा, ऑल अदर माइथोलॉजी, यानी रामायण इज़ मोर स्केर्ड दैन ऑल अदर माइथोलॉजी ऑफ हिंदू। क्या करना है, रामायण को एक्सक्लूड करना है, इसलिए ऑल अदर का प्रयोग करेंगे, मतलब उसमें से बाकी को छोड़कर, उसको छोड़कर बाकी, इसलिए अगला ही ऑफर्ड मी ए स्ट्रीम कप ऑफ टी, ही ऑफर्ड मी ए स्ट्रीम कप ऑफ टी का अर्थ होता है भाप लगा हुआ कप ऑफ टी, तो स्ट्रीम मोमस का प्रयोग सही है, परंतु यहाँ गर्म भाप निकलता है, लेकिन कप ऑफ टी का उल्लेख है तो स्ट्रीमिंग, इसलिए स्ट्रीमिंग कप ऑफ टी होगा, क्या होगा, स्ट्रीमिंग कप ऑफ टी का प्रयोग होगा, क्या होगा साथियों, स्ट्रीमिंग कप ऑफ टी होगा, स्ट्रीम्ड नहीं होगा, स्ट्रीमिंग, क्योंकि भाप निकल रहा है, क्योंकि चाय किससे क्या निकलता है, भाप निकलता है गर्म चाय से, तो स्ट्रीमिंग होगा। आगे आई विल बाई द बुक व्हेन द रिवाइज एडिशन विल कम, तो यहाँ पर देखिए रिवाइज को रिवाइज में परिवर्तन करेंगे क्योंकि यहाँ एडिशन ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है, अतः रिवाइज एडिशन होगा, क्योंकि एडिशन ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है, इसलिए हमको क्या करेंगे, उसको पास्ट में रखेंगे, रिवाइज एडिशन। आगे ही रन सो फास्टली डैट ही रीच द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 मिनट्स, तो यहाँ पर देखिए फास्टली की जगह पर फास्ट प्रयोग होगा, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में फास्टली का प्रयोग नहीं होता है, फास्टली का प्रयोग नहीं होता, इसलिए फास्ट का प्रयोग एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के रूप में होता है, तो इसलिए हम फास्ट का प्रयोग करेंगे क्योंकि फास्टली कोई ऐसा इंग्लिश में है ही नहीं बट, तो इसलिए क्या होगा, फास्ट होगा, सो फास्ट। 49 में देखिए आई एम श्योर डैट ऑल माई मदर मंथली एक्सपेंसेस वुड एक्सीड द इनकम इफ़ आई डू नॉट इकोनोमाइज, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि मंथली एक्सपेंसेस में सभी प्रकार के खर्च होते हैं, इसलिए आई एम श्योर डैट माई मंथली एक्सपेंसेस होगा, ऑल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि मंथली एक्सपेंसेस में सारे खर्चे इंक्लूड हो जाते हैं। आगे 50 में आई एम मोर लोनियर हियर देन आई वॉज इन द USA, तो यहाँ पर देखिए 50 में है कि मोर हटा देंगे क्योंकि 2 कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ नहीं करेंगे, मोर लोनियर भी क्या है, कंपैरेटिव है, मोर भी कंपैरेटिव है, इसलिए 2 कंपैरेटिव को एक साथ प्रयोग नहीं करते हैं। ये कॉमन में है, टू मी इट अपीयर डैट एंथ्रोपोलॉजी इज़ मोर इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, तो यहाँ पर देखिए सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट का प्रयोग होगा, द के बाद क्या होता है, मोस्ट इंटरेस्टिंग, द मोस्ट इंटरेस्टिंग, कंपैरेटिव का प्रयोग नहीं करेंगे, तो द के बाद मोस्ट होगा। आगे द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर देखिए एनी न्यूज़पेपर के स्थान पर एनी अदर न्यूज़पेपर होगा लगाएंगे क्योंकि एनी न्यूज़पेपर में द स्टेटमेंट भी आ जाता है, एनी न्यूज़पेपर में क्या होता है, द स्टेट, एनी जो न्यूज़पेपर है 52 में कह रहा है एनी न्यूज़पेपर के स्थान पर एनी अदर न्यूज़पेपर लगाएंगे क्योंकि एनी न्यूज़पेपर में द स्टेट्समैन का भी नाम आ जाता है, यानी द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज़ ग्रेटर दैन एनी अदर न्यूज़पेपर, मतलब इसके छोड़कर, यदि एनी न्यूज़पेपर करते हैं तो ये स्टेट्समैन खुद आ जाता है, इसीलिए गलत हो जाएगा, इसलिए एनी अदर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा जो एडजेक्टिव जो थ्योरी हम पढ़े उसके बेसिस पर हम क्वेश्चन को कराएं, तो ये था पूरा, आप इस पर पूरा बढ़िया से ध्यान दीजिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें क्योंकि हम कंटेंट बहुत जल्द डाल रहे हैं आप पर।